विधानसभा का चुनावी रण तैयार है और बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसदों का आज अभिनंदन समारोह होगा। इसी के साथ चुनावी शंखनाद करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। दिल्ली बहादुरगढ़ बॉर्डर से रोहतक तक कई जगह पर कार्यक्रम। रोहतक में समारोह स्थल पर सीएम नायब सैनिक खुद पहुंचे और समारोह स्थल का जायजा लिया है। एक बड़ा कार्यक्रम है रोहतक में आज भारतीय जनता पार्टी का, जहां सभी जो नवनिर्वाचित सांसद हैं उनका अभिनंदन किया जाएगा। तो वहीं यहीं से विधानसभा चुनाव का भी शंखनाद जो है वो हरियाणा बीजेपी की तरफ से कर दिया जाएगा। आज रोहतक में बीजेपी का महामंथन भी है। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। बीजेपी के जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। चुनाव से प्रभारी विप्लव देव भी साथ में रहेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी के विधायक और सांसद भी मौजूद रहने वाले हैं। बैठक में सभी मंत्री भी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये कार्यक्रमों का जो सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। हरियाणा बीजेपी के जो कार्यक्रम है वो बैक टू बैक देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी का पहला दौरा, इन दोनों को जब ये जिम्मेदारी मिली उसके बाद पहली बार हरियाणा पहुंच रहे हैं दोनों। विधायक और मंत्री और पदाधिकारियों के साथ महामंथन करेंगे। बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसदों का अभिनंदन भी किया जाएगा। विधानसभा चुनाव के लिए रोड मैप तैयार करेगी भारतीय जनता पार्टी और आगे किस तरह से चुनावी मैदान में जाना है, जनता के बीच जाना है, उस पर भी यहां चर्चा की जाएगी। लोकसभा नतीजों पर भी मंथन किया जा सकता है और संगठनात्मक विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा यहां पर होगी। तो बीजेपी के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी पहुंच रहे हैं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। एक तरफ जहां एक बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक, तो वहीं अभिनंदन समारोह भी है जो नवनिर्वाचित सांसद हैं उनके। और इसी खबर पर अपराजिता श्री हमारी संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो अमित तिवारी पॉलिटिकल एडिटर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। सबसे पहले अपराजिता, मैं आपके पास ही आऊंगा। ग्राउंड जीरो पर चलते हैं और दिखाइए तस्वीरें, क्या कुछ चल रहा है, कि किस तरह की तैयारियां फिलहाल इस कार्यक्रम को लेकर। बिल्कुल हितेन, देखिए भव्य समारोह यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी लीडर्स हैं, यानी अगर मैं बात करती हूँ धर्मेंद्र प्रधान की, मैं बात करती हूँ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मैं बात करूंगी, या फिर विप्लव देव की मैं बात करती हूँ जिन्हें सह प्रभारी बनाया गया है, प्रभारी बनाया गया है, मैं उनकी बात करूंगी किस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके समारोह के लिए यहाँ पर पूरा समारोह बनाया गया है। यहाँ पर पूरा इंतजाम किया गया, हम देख सकते हैं। साथ ही हम अगर देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए मनोरंजन के लिए यहाँ पर दिखाया गया है। मनोरंजन के लिए भी यहाँ पर डांसर्स को बुलाया गया है, यहाँ पर नृत्य करने के लिए बुलाया गया है। तो फिर भारी मात्रा में जो हम कह सकते हैं लोग यहाँ पे भारी मात्रा में यहाँ पे भीड़ पहुंची हुई है हितेन, कि बिल्कुल भव्य समारोह यहाँ पर किया जाएगा। सभी लगातार देखिए धर्मेंद्र प्रधान हालांकि रोहतक पहुंच चुके हैं कुछ ही समय पहले। जो रास्ते में, अगर मैं दिल्ली से बात करती हूँ तो दिल्ली से जब वो निकले थे तो रास्ते में 3 जगह पे उनका समारोह रखा गया था उनके लिए। देरी, सापला, खलोई जैसी जगहों पे उनका भव्य स्वागत किया गया था। अभी यहाँ से कुछ ही देर में यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान आते हुए हमें नजर आएंगे। अभी से कुछ ही देर में धर्मेंद्र प्रधान भी यहाँ पर भव्य समारोह में पहुंचते हुए नजर आएंगे। और मुख्यमंत्री नायब सैनिक यहाँ पे पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और साथ ही बाकी विप्लव देव की अगर हम बात करते हैं तो वो भी पहुंचते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। अभी यहाँ पर भारी मात्रा में लोग जोश से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो बीजेपी सपोर्टर्स है यहाँ पर जोश में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि देखिए बहुत अहम जिम्मेदारी यहाँ पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को दी गई है। चुनाव प्रभारी बनाया गया। बिल्कुल ये तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। अपराजिता, आप लगातार बनी रहिए हमारे साथ और भी जानकारी मैं आपसे लूंगा इस कार्यक्रम को लेकर के, लेकिन सीधे रुक कर लेता हूँ अमित तिवारी की ओर, क्योंकि वहां पर अब सांस्कृतिक का कार्यक्रम भी शुरू हो चुके हैं। लोगों को बैठाए रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का भी, इस तरह का इंतजाम जो है वो भी किए जाते हैं अमित। लेकिन जो बैठकों का दौर हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, तमाम जो हरियाणा बीजेपी के बड़े नेता हैं वो पार्टी के आलाकमान से मुलाकात कर रहे हैं।
कल रात दिल्ली में एक बड़ी बैठक भी हुई है चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ में। सीएम नायब सैनी भी वहां पर मौजूद थे, सह प्रभारी बिप्लब कुमार देव भी थे और हरियाणा के और भी बीजेपी के नेता थे। तो इन बैठकों को किस तरह से देखा जाए? क्या विधानसभा चुनाव को लेकर के एक्टिव मोड में अब भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है हरियाणा में? निश्चित रूप से हितेंद्र, देखिए 10 साल कोई सरकार सत्ता में रहती है तो नेचुरल है उसके प्रति जो है एंटी इनकम्बेंसी बन जाती है। तो इसी सत्ता विरोधी लहर के कारण ही संभवतः भारतीय जनता पार्टी को देखिए लोकसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा और 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा सीधे रूप में। 2019 में उन्होंने 10 सीटें जीती थी, लेकिन इसके जो 2024 के चुनाव में देखिए 5 सीटों का नुकसान हुआ और 46 सीटों पर जो है कांग्रेस 46 जो 90 विधानसभा हरियाणा की, उनमें से 46 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के जो उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। यानी कि एक तरह से पूरा सीन जो है वो बदला हुआ था। इसी को लेकर ही अब भारतीय जनता पार्टी ने मंथन भी शुरू कर दिया है और साथ साथ एक कहा जाता है कि एक पंथ होता है उसके कई काज निकलते हैं। तो इसमें इसी एक नागरिक अभिनंदन के जरिए और साथ साथ कई बैठकों के जरिए भारतीय जनता पार्टी न केवल यह संदेश दे रही है कि वो अपने तमाम कार्यकर्ताओं का, तमाम जो सांसद जीते हैं उनका अभिनंदन भी कर रही है और साथ साथ महामंथन भी कर रही है। और एक और बड़ी बात जो अभी हुई है विधानसभा चुनाव को लेकर, धर्मेंद्र प्रधान देखिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उड़ीसा से आते हैं और वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन्हें चुनाव प्रभारी की नियुक्ति दी गई है और सह प्रभारी के रूप में त्रिपुरा से जो सांसद हैं पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव, उन्हें सह प्रभारी का दायित्व दिया गया है। तो ऐसे में दोनों ही बड़े नेता हैं और वे पहली बार अपने नियुक्ति के बाद पहली बार हरियाणा में आ रहे हैं। तो वो पूरे जहां जहां से निकलेंगे वहां उनका अभिनंदन किया जाएगा और जब वे रोहतक में आ जाएंगे वहां मंगल कमल में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है वहां यह महामंथन बैठक होगी। एक तरह से नागरिक अभिनंदन होगा पहले, उसके बाद मंथन किया जाएगा तमाम पहलुओं पर, एक एक क्षेत्रवार स्थिति पर चर्चा की जाएगी। और क्या जो एक तरह से देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह आई कि कुछ प्रत्याशी नए आए और उन्होंने भीतरघात का आरोप लगाया। तो ऐसे भीतरघात के आरोप पहले कांग्रेस में अंतर्कलह रहा करती थी, इस बार भाजपा में देखने को मिली। तो इसको लेकर भी महामंथन बैठक में मंथन जरूर होगा, चिंतन होगा कि आखिरकार यह क्या कारण रहे, कौन कौन लोग थे, तमाम तरह की समीक्षाएं हैं। और वोट प्रतिशत जो है वो भारतीय जनता पार्टी का 2019 के बनिस्पत घटा है, तो उसका क्या कारण रहा, ऐसे तमाम पहलुओं पर चर्चा भी होगी। और दोनों ही चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी पहुंचेंगे तो उनकी मौजूदगी में यह मंथन होगा। और साथ साथ देखिए सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल सरीके कई नेता जो है इस बैठक का हिस्सा बनने वाले हैं, पदाधिकारी हैं, तमाम जो मोर्चा बने हुए हैं भाजपा के उनके प्रभारी हैं। तो ऐसे में तमाम पदाधिकारियों की मौजूदगी में अलग अलग जो है बैठकों का दौर चलाया जाएगा और उसके माध्यम से महामंथन किया जाएगा और एक रणनीति तैयार की जाएगी, एक रोड मैप तैयार किया जाएगा ताकि जो विधानसभा चुनाव 100 दिन के बाद होने जा रहे हैं हरियाणा में, वो उस पर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपनी तीसरी बार जो है वो मजबूती से वहां आ सके। जी हाँ बिल्कुल, मैं और भी जानकारी आपसे लूंगा क्योंकि वार पलटवार भी चल रहा है इन बैठकों को लेकर के, उस पर भी आपसे जानकारी लूंगा। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपराजिता का। अपराजिता, आप बता रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाले हैं रोहतक में, क्योंकि आज पहुंच रहे हैं ये सभी नेता रोहतक में। पहले अभिनंदन समारोह में शिरकत करेंगे या फिर पहले बैठक का कार्यक्रम है? जी बिल्कुल, देखिए हितेन, अगर मैं क्रोनोलॉजी की बात करती हूँ किस तरीके से क्या चीजें होने वाली, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ जब वो दिल्ली से निकले थे तो 3 विधानसभा में उनके जो स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था, जहां पे वो मौजूद रहे थे। भारी मात्रा में वहां पर समर्थक पहुंचे थे, बीजेपी सपोर्टर्स वहां पर पहुंचे थे, उनका स्वागत किया गया था। अब वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जहां पर ये समारोह हो रहा है वहां पर ये पहुंच चुके हैं। हालांकि स्टेज पर अभी वो नहीं पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, धर्मेंद्र प्रधान और कई अन्य नेता भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही समय बाद जब सभी नेता यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो उसके बाद फिर यहाँ पर जो समारोह है वो शुरू हो जाएगा। वहीं अगर मैं बैठक की बात करती हूँ तो इस समारोह, भव्य समारोह जो बनाया गया है यहाँ पे, जो सेलिब्रेट करने के लिए किस तरीके से जो 5 सांसद जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वही जो 3 को जो चुनाव प्रभारी बनाया गया और
साथ ही मोदी 3.0 में जिन्हें 3 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, उन सभी का यहाँ पे भव्य स्वागत किया जाएगा। उस स्वागत के बाद यहाँ पर अहम बैठक होने वाली है। उस बैठक में तमाम जितने भी हरियाणा बीजेपी लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स हो जाएंगे, एमएलए हो जाएंगे, सांसद हो जाएंगे, कैबिनेट मंत्री, प्रभारी, सब प्रभारी तमाम यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। यहाँ पर सीएम के और डिस्कशन किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि रणनीतियों को लेकर आप देखिए बिल्कुल शुरू हो चुकी जो तैयारियां कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा विधानसभा को लेकर के जो तैयारियां हैं वो शुरू हो जाएगी। आज रणनीति तैयार करी जाएगी। देखिए हितेन, कल भी हमने देखा था किस तरीके से चुनाव प्रभारी यानी धर्मेंद्र प्रधान, कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पे कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी डिनर पर पहुंचे थे। डिनर भी हुई थी, साथ ही कई और लीडर्स भी वहां पर पहुंचे थे, जैसे कैप्टन अभिमन्यु हो जाए वहां पर, साथ ही सुधा यादव हो जाए, और भी कई लीडर्स वहां पर डिनर के लिए पहुंचे थे। उम्मीद की जा रही है कि वहां भी विधानसभा चुनाव को लेकर के डिस्कशंस किए गए थे और संभवतः आज जो भी बैठक में डिस्कशंस किए जाएंगे, एक तरीके से कह सकते हैं कि उन्हीं चीजों का रिफ्लेक्शन आज इस बैठक में देखने को मिल सकता है। तो आज ये बैठक होने वाली है। सभी जितने भी हरियाणा बीजेपी लीडर्स है, सीनियर लीडर्स है, सांसद हो जाएंगे, एमएलए, सभी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। एक रोड मैप तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से आगे की क्या रणनीति रहने वाली है, क्योंकि देखिए समय काफी कम रह रहा है। तो उसके लिए रणनीतियां तय की जाएगी, कैंपेनिंग किस तरीके से करिए, सभी चीजें करने वाली है। जिस तरह से बिल्कुल अमित जी कह रहे थे कि समीक्षा भी की जाएगी, क्योंकि देखिए भीतर गाद के भी एलिगेशन काफी लगाए गए हैं। उन सभी चीजों को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन किए जाएंगे। और साथ ही दो और अहम चीज हो जाती है। पहला हो जाता है कि अध्यक्ष की नियुक्ति, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास ही जो अध्यक्ष का कार्यभार है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास ही फिलहाल है। तो किस तरीके से किसी और को जिम्मेदारी दी जाएगी, किसे जिम्मेदारी दी जाएगी, संभवतः कह सकते हैं कि इन चीजों को लेकर भी यहाँ पर डिस्कशन हो सकते हैं। और साथ ही देखिए राज्यसभा सीट को लेकर के, क्योंकि देखिए एक राज्यसभा सीट अभी फिलहाल खाली है। दिवेंद्र सिंह हुड्डा जो राज्यसभा सांसद थे, फिलहाल उन्होंने वो लोकसभा सांसद है रोहतक से, तो एक सीट अभी रिक्त है। तो उन्हें लेकर भी डिस्कशन हो सकते हैं कि किसे मैदान में उतारा जाएगा। अब और भी डिस्कशन किए जाएंगे, किसे क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन बूथ लेवल पे किसे क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, किस तरीके से बूथ लेवल पर उतारना है। क्योंकि देखिए अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, तो कल भी हमने सुना था हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता को, किस तरीके से उन्होंने कहा था कि बूथ लेवल पर काम करना है, सभी 90 सीटों पर बूथ लेवल पर काम करना है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस भी लगातार बैठकें कर रही है, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व के साथ हो या हरियाणा लेवल पर हो, लगातार बैठकें की जा रही है। 70 पार का उन्होंने नारा लगाया है। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी भी एक्टिव मोड में लगातार नजर आ रही है, चाहे वो बीजेपी हेडक्वार्टर की बात की जाए, वहां पर गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ बैठक हो, या फिर धर्मेंद्र प्रधान के साथ उनके घर पर आवास पर बैठक हो, या आज जो ये अहम बैठक होने वाली है। तो उम्मीद की जा रही है कि रणनीति तैयार की जाएगी आज। जी थे बिल्कुल अमित, अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्टिव रहती है, लेकिन इस बार कांग्रेस में भी वो संजीवनी सी जो है कुछ नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से भी तमाम जो कार्यक्रम है, चाहे नेशनल स्तर पर हो चाहे स्टेट लेवल पर हो, लगातार किए जा रहे हैं। हरियाणा में भले ही भगदड़ की अटकलें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस बैठक को लेकर के जो रोहतक में आज होने वाली है, इसे लेकर के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम तो पहले तैयार हैं, वो तो अभी मंथन कर रहे हैं, और हरियाणा में इस बार बीजेपी पूरी तरह से साफ होगी। तो क्या इसीलिए इस तरह की जो मानसिकता, इस तरह के जो विचार विपक्ष के मन में है, उन्हीं पर काउंटर अटैक करने के लिए अब यहाँ पर रणनीति तैयार कर रही है हरियाणा बीजेपी? बिल्कुल, देखिए हितेन, अगर बात करते हैं, मेरा सवाल अमित से अपराजित बात मुझे जो लग रही है कि हितेंद्र, सबसे अहम मुझे जो बात लग रही है कि देखिए कि कांग्रेस ने अब तक अपना संगठनात्मक तौर पर गठन नहीं कर पाई। उनकी कोई जिला इकाई नहीं है, कोई उनके मोर्चों के पदाधिकारी नहीं बने हुए, यानी कि संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस पूरी तरह से बिखरी हुई है, संगठित नहीं है। लेकिन बावजूद इसके उनका 5 सीटों पर चुनाव जीतना, और उसमें भी देखिए अंतर्कलह, और जैसा कि कुमारी शैलजा भी अभी कह रही थी, सिरसा से सांसद है, उनका भी एक बयान बार बार आ रहा है कि जो टिकटों का गलत वितरण किया गया। तो इन तमाम बातों के बीच में भी 5 सीटें कांग्रेस ने जीतने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी, मुझे जो व्यक्तिगत तौर पर भी लगता है, और सियासत के जानकर तमाम लोग समझते होंगे, आपने भी कई बार चर्चा की है, कभी भाजपा पन्ना प्रमुख सम्मेलन करती है, कभी शक्ति केंद्र प्रमुखों की बैठक होती है, कभी किस तरह की बैठक है। तो संगठनात्मक लिहाज से आज के दिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन बेहद मजबूत है, जमीनी स्तर पर मजबूत है। बावजूद इसके क्या कारण रहे कि पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख और तमाम चीजें होने के बाद भी उनको 5 सीटों पर जो है वो पराजय का सामना करना पड़ा? इसकी सही वजह क्या थी? तो एक तो वो पूरा मंथन जो है वो किया जाना जरूरी है, और दूसरा
टीम, मैंने जैसे पहले कहा कि एक एंटी इनकम्बेंसी, एक सत्ता विरोधी लहर जो है वो बन जाती है। और केंद्र में इस बार जो है देखिए बहुमत नहीं मिला, भाजपा को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला। तो ऐसे में हरियाणा में भी पिछली बार 2019 में पार्टी ने अपने दम पर बहुमत नहीं लिया, सहयोगी दलों के साथ सरकार जो है वो बनानी पड़ी। और अभी भी अल्पमत के जो है वो आरोप उन पर लग रहे हैं और लगातार भूपेंद्र हुड्डा भी बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। तो ऐसी तमाम परिस्थितियों के बीच जनता के बीच जाना है, तो क्या कुछ तैयारियां उसके लिए की जानी चाहिए और कौन कौन ऐसे जो लोग हैं जिन्हें मजबूती के साथ अपने साथ खड़ा पाया जाना चाहिए, ऐसी तमाम बातों पर मंथन जो है वो वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में होना है। और एक और जो अभी अपराजिता भी चर्चा कर रही थी कि जो प्रदेशाध्यक्ष का मसला है, क्योंकि देखिए नायब सिंह सैनी प्रदेशाध्यक्ष थे, उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री का भी दायित्व मिल गया, तो दोनों दायित्व एक साथ निभाना बड़ा कठिन होता है। और भाजपा में परिपाटी रही है कि एक व्यक्ति एक पद, तो ऐसे में निश्चित रूप से नायब सिंह सैनी की जगह दूसरा अध्यक्ष तो बनाया ही जाना है। और वो किस कहां से बनाया जाएगा, क्या वो जाट समुदाय से होगा या किसी और समुदाय से होगा, तो इस तरह की भी चर्चाएं हैं। और एक राज्यसभा की एक सीट है उसके लिए भी। तो ऐसे में तब कई बातों की जो चर्चा है, कई महत्वपूर्ण मुद्दों की चर्चा है, वो इस महामंथन बैठक में होने जा रही है। और निश्चित रूप से 90 विधानसभा देखिए, अभी कुलदीप बिश्नोई भी दौड़ भाग कर रहे थे दिल्ली की, कि वो कह रहे थे कि मुझे भी 8 सीटें चाहिए। और इसी बीच आपने एक सवाल उठाया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि हम तो तैयार ही हैं, तैयारी उनको मंथन करने की जरूरत है। निश्चित रूप से मंथन उसी को करना चाहिए जिसने पराजय का सामना किया हो। कांग्रेस ने 0 से 5 तक का सफर तय कर लिया है लोकसभा चुनाव में, और 46 सीटों पर उनके देखिए गठबंधन ने, यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर 46 विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के दौरान जीत दर्ज की। हितेंद्र, सबसे अहम बात है, देखिए लोकसभा चुनाव के मुद्दे और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन इस बार जो है वो फूंक फूंक कर भाजपा को कदम रखना होगा, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके प्रत्याशी बुरी तरह हारेंगे। तो ऐसे में उनके लिए यह मंथन जरूरी है, और वही पार्टी मंथन करती है जिसे करारी पराजय का सामना करना पड़ा और उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया हो। तो निश्चित रूप से यहां भाजपा को मंथन करने की जरूरत है, और विपक्ष को इसलिए अपनी तरफ से ताकत दिखाने की जरूरत है क्योंकि उनकी में भगदड़ तो मची हुई है, बावजूद इसके वो टिके हुए हैं। और एक उनके पक्ष में जो है वो कई जगह माहौल जो है वो उनके पक्ष में इसलिए लग रहा है क्योंकि हरियाणा में सत्ता विरोधी लहर का कहीं उनको फायदा ना मिल जाए, एक ऐसी कोशिश भाजपा की है। जी बिल्कुल अमित, लेकिन आज के जो कार्यक्रम है उनके पीछे क्या कुछ रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, क्या मकसद समझा जाए? क्योंकि एक पंथ कई काज की आप बात कर रहे हैं, कई काज का जिक्र आप कर रहे हैं, जिस तरह से राज्यसभा चुनाव की बात करें या प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की बात करें, विधानसभा चुनाव तो सामने है ही, उसके लिए तो तैयारियां सभी दल कर ही रहे हैं। लेकिन आज क्या लोकसभा चुनाव में जो हार हुई है जिन क्षेत्रों में, जैसा कि आपने बताया कि सोचा भी नहीं था बीजेपी ने कि वहां पर भी हार का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वहां जिन क्षेत्रों में हार हुई, क्या उस पर ज्यादा फोकस आज रहने वाला है या आगे की रणनीति पर, विधानसभा चुनाव पर? देखिए दोनों ही बातें हितेंद्र हैं, क्योंकि एक तो हार से, मैंने जैसे कहा कि हार से सबक सीखने की जरूरत होती है और अनुभवों से ही सीखा जाता है। और खासतौर पर जो अभी 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा, देखिए सोनीपत भी गवा दी और रोहतक गवा दी, सिरसा गवा दिया। तो ऐसे में ऐसे क्या कारण रहे, हिसार भी उनको हार का सामना करना पड़ा, तो ऐसे क्या कारण रहे जो यह 5 सीटें जो है वो अंबाला भी इसमें शामिल है, वो हार गई भी भारतीय जनता पार्टी, जबकि 2019 में बम्पर वोटों के साथ उन्होंने जीत दर्ज की थी। रोहतक का एक अलग मामला है, वहां करीब 7500 वोटों से अरविंद शर्मा जीते थे 2019 में, इस बार उन्हें करारी पराजय का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में कई ऐसे बातें हैं जिनको लेकर मंथन होगा। और हालांकि यह जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए रोड मैप की जो बनाने के लिए चुनाव प्रभारी जो बनाए गए वे आ रहे हैं। तो चुनाव प्रभारी आते हैं तो निश्चित रूप से उनके सामने पूरी स्थिति रखनी होती है, वो इस पर मंथन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी अलग तरह की है, वो चिंतन मंथन अवश्य करते हैं, चाहे कोई भी चुनाव हो, उसके लिए वे तैयारी लगातार करते हैं। और अभी देखिए निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए, जैसे किरण चौधरी अभी छोड़कर गई हैं, श्रुति चौधरी छोड़कर गई हैं, तो कांग्रेस को एक नुकसान तो भिवानी क्षेत्र में लगा ही है।
तो ऐसे में कई और भी चेहरे हैं जो कांग्रेस को छोड़ सकते हैं, तो उन पर भी विचार होगा और नए प्रदेशाध्यक्ष जैसे कई मुद्दे हैं उन पर भी होगा। और विधानसभा चुनाव के लिए तो निश्चित रूप से चर्चा होनी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए जो प्रभारी बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान और विप्लव देव, उनकी मौजूदगी रहने वाली है। पहले नागरिक अभिनंदन होगा और फिर मंथनों की अलग अलग दौर में वार्ताएं चलेंगी। तो निश्चित रूप से कई मसले इसमें शामिल हैं। यह महामंथन इसलिए कहा जा रहा है बार बार क्योंकि मुद्दे कई हैं और आज का दिन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के निश्चित रूप से बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और रोहतक की धरती पर यह महामंथन हो रहा है। तो इसके कई आप इसके देखिए बिल्कुल अमित, महामंथन इसलिए भी क्योंकि दिल्ली में इस बैठक के लिए पूरा होमवर्क हुआ है। दिल्ली में पहले चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हरियाणा की हुई बैठक की बात करें या फिर जो कल रात बैठक हुई है उसकी बात करें, और जो हरियाणा बीजेपी के नेता हैं वो भी आलाकमान से अलग अलग भी मिले हैं, तो इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। यानी कि जो आलाकमान का संदेश है वो पूरे हरियाणा बीजेपी के तमाम निचले स्तर तक के पदाधिकारियों तक वो संदेश पहुंचे, उसके लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। हितेंद्र, न केवल निचले स्तर के कार्यकर्ता बल्कि आप देखिए कि जो हरियाणा से जुड़े हुए केंद्र में भी जो सेवाएं दे रहे हैं, यानी कि केंद्र में जो कार्य कर रहे हैं, केंद्रीय भाजपा में से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं ओम प्रकाश धनखड़, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पार्लियामेंट बोर्ड की सदस्य हैं सुधा यादव, पूर्व सांसद हैं, वे यहां मौजूद रहेंगे। कैप्टन अभिमन्यु जैसे नेता, ऐसे तमाम नेता जिनको दायित्व लोकसभा चुनाव में कहीं और राज्यों में मिला था। ओपी धनखड़ दिल्ली में प्रभारी के रूप में कार्यरत थे, कैप्टन अभिमन्यु को असम भेजा गया था। तो ऐसे नेताओं की भी मौजूदगी यहां सुनिश्चित की गई है। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि महामंथन हो रहा है। दिल्ली में जैसे कहा कि दिल्ली का असर पूरा रहने वाला है यहाँ पर, क्योंकि देखिए पहले वहां बैठक हुई है, बैठकों के दौर वहां चले हैं, अब आज के दिन इस बैठक में आज पूरे कई दौर की बैठकें यहां होनी है। तो निश्चित रूप से दिल्ली का असर रहेगा और दिल्ली जो केंद्रीय भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है वो आज के महामंथन बैठक पर पूरा नजर लगाए हुए हैं, क्योंकि काफी रहने वाला है। अपराजिता का भी रुख कर लेते हैं एक बार फिर से, ताजा अपडेट वहां से ले लेते हैं। रोहतक में फिलहाल क्या कुछ चल रहा है कार्यक्रम स्थल पर? अपराजिता हमारी संवाददाता लगातार बनी हुई है। अपराजिता, क्या कुछ फिलहाल तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्या जो तमाम नेता पहुंचने वाले थे मंच पर वो पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं स्टेज की बात करती हूँ तो यहाँ पर लगातार देखिए बहुत सारे लीडर्स पहुंच चुके हैं, सांसद पहुंच चुके हैं, यहाँ पर कुछ एमएलए पहुंच चुके हैं, यहाँ से प्रभारी पहुंच चुके हैं, यहाँ पर मूलचंद शर्मा पहुंच चुके हैं, साथ ही कई और लीडर्स भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल इंतजार किया जा रहा है, मनोहर लाल का इंतजार किया जा रहा है, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का इंतजार किया जा रहा है। तो अब तक सीएम भी रोहतक पहुंच चुके हैं यहाँ पर, हालांकि टेंट में अभी वो नहीं आए हैं जहाँ पर ये समारोह किया जा रहा है, वहां पर भी नहीं पहुंचे हैं। साथ ही देखिए धर्मेंद्र प्रधान भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे लगातार यहाँ पे इंतजार किया जा रहा है कि सभी लीडर्स जब यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो जो प्रोग्राम है यहाँ पर, जो समारोह है यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। तब इंतजार किया जा रहा है। हम देख सकते हैं कई लीडर्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं, फिलहाल चाहे मूलचंद शर्मा हो जाए, यहाँ पर प्रभारी हो जाए, यहाँ पर वो भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और भी लीडर्स का इंतजार किया जा रहा है। यहाँ पर सम्मान समारोह यहाँ पर किया जा रहा है यहाँ पर, साथ ही जो करनाल के पूर्व सांसद है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो कह सकते हैं कि काफी भव्य समारोह यहाँ पर किया जा रहा है, लोगों के अंदर काफी उत्साह है यहाँ पर। और सिक्योरिटी की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे हाई लेवल सिक्योरिटी लगा दी गई है, क्योंकि देखिए भारी मात्रा में यहाँ पर लोग भी पहुंचे हुए हैं, साथ ही कई बड़े लीडर्स भी पहुंचे हुए हैं। तो सिक्योरिटी भी यहाँ पर पूरी तरीके से बंदोबस्त किया गया है। वही देखिए अगर मैं यहाँ पर प्रिपरेशन की मैं बात करती हूँ तो किस तरीके से गर्मी का समय देखिए हिटेन, यहाँ पर गर्मी का समय तो किस तरीके से पंखे यहाँ पे लगा दिए गए हैं, एक टेंट लगाया गया है, मोटा चादर का टेंट लगाया गया है। जी बिल्कुल, तो लगातार वहां पर जो स्थिति देखने को मिल रही है, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और इसके अलावा जो नेताओं के पहुंचने का सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। और बहुत शुक्रिया अपराजिता तमाम जानकारी देने के लिए। अमित, आपका भी बहुत शुक्रिया, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की इन बैठकों को लेकर के, इन कार्यक्रमों को लेकर के। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद आज इसे माना जा रहा है। हालांकि ये सम्मान समारोह है उन सांसदों का, उन केंद्रीय मंत्रियों का जिनको केंद्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं, लेकिन आज की इस बैठक का क्या कुछ असर देखने को मिलेगा